बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। मेरे आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव एवं इस सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों एवं ममतामयी माता बहनों व नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर साहब का राम कौन है? राम 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 क्या रटने से राम मिलता है। उस पर सदगुरु कबीर साहब ने बहुत बड़ी व्यंग किया है कि राम राम रटने से कुछ नहीं होता। भोजन भोजन जैसे करने से भूख नहीं मिटती। ऐसे सदगुरु कबीर साहब ने इस बात को झूठा बतलाते हुए कहते हैं कि पंडित बात बदे सो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे, खांड कहे मुख मीठा, पावक कहे पाँव जो डाहे, जल कहे तृषा बुझाई, भोजन कहे भूख जो भाजे, तो दुनिया तर जाई, नर संग सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कबहू उड़ जाए जंगल में, तो हरि सूरत न आने, बिन देखे अर्श परस बिन, नाम लिया क्या होई, धन के कहे धनिक जो होवे, निर्धन रहे न कोई, साची प्रीत विषय माया सो, हरि भक्तन की फांसी, कहे कबीर एक राम भजे बिन, बांधे यमपुर जासी। सदगुरु कहते हैं कि पंडित बात बदे सो झूठा। बात पंडित लोग किसी बात को बहस करके ये पक्का कर लेते हैं कि राम नाम जपने से मोक्ष मिल जाएगा। देखा होगा कई जगह मंदिरों में वहां राम नाम जप कराया जाता है तो बोलते हैं 1 राम 2 राम 3 राम 4 राम 5 राम 50 राम 100 राम 500 राम 1000 राम, ऐसे बोलते मतलब है कि हजारों लाखों जाप कराते हैं कि इतने जाप करने से आपको इस चीज की मुक्ति मिलेगी, ये फायदा होगा, लाभ होगा। पंडित लोग तो ऐसे ऐसे होते हैं जो लोगों का पूरा घर तोड़वा देते हैं। वो इनके पास चला जाता है कि पंडित जी घर में बरकत नहीं है। घर में आके देखते हैं कि आपने जो ये घर का मुंह जो है इधर का बनाया, ये ठीक नहीं किया, रसोई ठीक नहीं बनाई, और ये सब कुछ ठीक करा देते हैं, पर्दा ठीक नहीं लगा तो सारे पर्दे बदलवा देते हैं, यानी पूरा घर ही तोड़वा देते हैं ठीक ठीक के चक्कर में। तुम्हारा बाथरूम तुम्हारी रसोई सही दिशा में नहीं बनी है। ऐसे कर करके लोगों को झूठी बातों को बता बता पक्का कर देते हैं। और राम नाम जपने से आपका मोक्ष होगा, ये बात बिल्कुल कबीर साहब कहते बिल्कुल झूठी है। यदि राम राम कहने मात्र से संसार के लोग मुक्ति पा जाते, या शक्कर शक्कर कहने से मुंह मीठा हो जाता। राम कहे जगत गति पावे, खांड कहे मुख मीठा। राम राम कहने से संसार का कल्याण यदि हो जाता, और खांड खांड मीठा मीठा कहने से मुंह क्या मीठा हो सकता है। आग आग कहने से पांव आपका जल जाएगा। पानी पानी कहने से आपकी क्या प्यास बुझ जाएगी। जल कहे तृषा बुझाई।
ये सदगुरु बारंबार समझाते हैं। राम राम कहने से, गंगा में नहाने से आपके पाप धुल जाएंगे। नर्मदा नदी, एक नर्मदा नदी है महाराष्ट्र में, उसका नाम लेने से ही जन्मों का पाप धुल जाता है। अगर उसके दर्शन कर लिए तो 7 जन्म के पाप धुल जाते हैं, और नहा लिया तो कहना ही क्या, समझ लो फिर बहोर करके दुनिया में नहीं आओगे। नर्मदा नदी की इतनी प्रसिद्धि बना दी पंडितों लोगों ने। ये सब ढकोसलेबाजी। गंगा में नहाने से आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि आपके पाप कैसे धुल जाएंगे। गंगा में नहाने से केवल शरीर धुलता है, मन तो नहीं धुलता। गंगा में जाते हैं लोग, गोता लगाते हैं, 1 2 3 सबके नाम का गोता लगा देते हैं, सबका उद्धार हो जाएगा, अपना भी हो जाएगा। मुक्ति गंगा, गंगा पानी है। अब तो गंगा इतनी प्रदूषित भी हो गई कि गंगा में लहासे डाली जाती हैं, और घर मकानों के कोठियों के सबके लैट्रिन बाथरूम सीवरेज उसी में डाल दिया गया है। गंदगी। अब कुछ सफाई हुई है तो कहाँ शुद्धता है। जब नहाते हैं नीचे पैरों के नीचे हड्डियां लगती हैं, लोग डालते हैं, राख डालते हैं ले जाके शमशान की, उसमें फूला जिसके कहते हैं। कहाँ शुद्ध है? गंदगी में नहा के आते हो। अगर थोड़ा शुद्ध है तो आगे ऊपर गंगोत्री की तरफ से जो पानी आता है वो थोड़ा साफ होता है, लेकिन मन, लोगों का मन भरमा हुआ है। गंगा में नहाने से आपकी मुक्ति हो जाती है। और गंगा के पुत्र भीष्म पितामह थे। गंगा के पुत्र भीष्म पितामह थे, कहानी है, बताई पहले भी है। उनकी मुक्ति गंगा ने नहीं की। वो कांटों की सैया पर 18 दिन तक पड़े रहे और तड़प तड़प के प्राण दिया। कहानी इनकी बहुत अलग से है, यहाँ नहीं कहने का समय, कि उनको भी पिछले जन्मों का पाप था, वो पाप भोगना पड़ा। जिसके तुम कांटे चुभोगे तुम्हारे सूल चुभेगी। प्राकृतिक का नियम है। पंडितों ने किसी भगवानों को भी नहीं बख्शा है। कहते हैं कि राम ने बाली को छुप करके मारा था, धोखा किया था। और आगे द्वापर में, त्रेता में राम हुए, द्वापर बाद में आया। तो द्वापर में कृष्ण जी को भी पंडितों ने नहीं बख्शा। उनको मरते हैं उनके भी दिखाया गया। एक भील ने बैठे थे किसी पेड़ के नीचे ध्यान में, और सफेद कपड़ा ओढ़े हुए ध्यान में बैठे थे। तो किसी बहलिये ने देखा हिरण बैठा है दूर से, और सोचा कि छाया में बैठा है, वहीं से तीर मारा और वहीं पर शरीर छूट गया। और यहाँ तक कि कहते हैं जगन्नाथ में उनके दोनों हाथ नहीं, मूर्ति के दोनों हाथ ठूठे दिखाए गए हैं कि 2 हाथ नहीं है। पूछा जाता है क्यों नहीं है, कि भगवान ने इसी हाथ से बाली को मारा था। और कृष्णा अवतार, कृष्णा जब अवतार हुआ तो कृष्ण युग में आकर के जब अवतार लिया द्वापर में, तो वो दोनों हाथ उनके ठूठे दिखाकर मूर्ति बनाई गई जगन्नाथ में। ये पंडितों की लीला है। यानी कि जो कोई पाप करेगा, चाहे भगवान क्यों ना हो, सबको भोगना पड़ा और सब भोगते हैं। राम ने भी दर दर की ठोकरें खाई, पिता की आज्ञा का 1 मिनट में त्याग कर दिया।
भरत आए, आकर के जब पता लगा राम जो है कि को वनवास दे दिया गया, तो भरत ने आकर के सब राजाओं, सब यानी सब मंत्री को, सब प्रजा को इकट्ठा करके वहां पूछने लगे कि तुम लोग बताओ, शाम को राजगद्दी घोषित की थी, आप लोगों को सबका समर्थन था कि नहीं? सबने समर्थन किया और पक्का हो गया, और सुबह ही भैया राम को वनवास दे दिया गया। किसी गुरु ने भी नहीं, गुरु वशिष्ठ ने भी नहीं, किसी ने भी प्रश्न नहीं किया कि रात को गद्दी घोषित की गई थी, ये कहा गया था, अब सुबह ही इतना ये सब कुछ क्यों बदल दिया गया? किसी ने उसका विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया आप लोगों ने? ऐसे पूछ रहे हैं कि मेरे भैया राम को आप लोगों ने वनवास भेज दिया। और जो वो गद्दी के अधिकारी थे, एक स्त्री के मोह में पिताजी ने अपने वचन का पालन तो किया, लेकिन एक स्त्री के मोह में एक पति ने जो है कि अपने दिए हुए शाम को वचन को रद्द करके पत्नी के कहने से और उनको राम को वनवास भिजवा दिया, 14 वर्ष का कठिन घोर वनवास। तो भरत जी कितने अच्छे भक्त थे, कहे मेरे भैया राम जो है इतने महान हैं, मैं उनकी गद्दी पर कैसे बैठ जाऊंगा? मैं प्रण करता हूं, सौगंध खाता हूं, अगर भैया राम को वापस ना ला सका तो मैं ये गद्दी स्वीकार नहीं करूंगा। अपनी माँ कहती है, सोचती थी कि मैं अपने बेटे को गद्दी पर बैठाऊंगी, ये बेटे के मोह में दूसरे बेटे को वनवास भिजवा दिया और कहा कि मैं कैकेयी तुझे माफ नहीं करूंगा। और सब अयोध्या वासियों को लेकर के जंगल में जाकर के राम को वापस करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। राम कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारी बात को मान लेता हूं, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं अभी तुरंत वन से वापस चला जाऊंगा, लेकिन आप चक्रवर्ती राजा दशरथ ने जो वचन दिए थे, क्या उनके वचनों को क्या होगा? उनके वचनों का आप क्या उल्लंघन कर सकते हो? उन्होंने वचन दिया था, और रघुकुल रीत सदा चल जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये सब बातें उधर राम जो है कि उनको राज्य के लिए जोर देते हैं, भरत राम को जोर देते हैं, लेकिन दोनों ने राज्य का मोह नहीं किया, दोनों ने त्याग किया। भाई भाई का चारा, भाई भाई का प्रेम। तो ये क्या है? राम स्वयं कहते हैं, कहे भरत भाभी प्रबल, बिकल सुनि मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण ये सब विधि हाथ। राम कहते हैं कि भैया भरत देखो, भाभी प्रबल है, विधाता का विधान है कि हान और लाभ, जीवन और मरण, जस और अपजस सब ये विधाता के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। बताइए, यहाँ राम विधाता ईश्वर के हाथ में है। कौन से ईश्वर की बात करते हैं? ईश्वर विधाता। विधाता क्या? विधान। विधाता नियम। आज विधान क्या है? कानून। आज डॉक्टर अंबेडकर साहेब का जन्मदिन है और उन्होंने संविधान बनाया, और संविधान यदि डॉक्टर अंबेडकर न बनाते तो शायद ये राज्य, हमारा भारत, फिर से गुलाम हो सकता था। उनकी बहुत बड़ी देन है, वो पूजनीय हैं, उनका बहुत बड़ा उपकार है देश के लिए। इसीलिए आज हमारे देशवासी उनका
कभी अंबेडकर जयंती मना रहे हैं। कल एक माता आई मेरे पास, कह रही कल अंबेडकर की मूर्ति शाम को हमने लोगों ने स्थापित किया और दूसरी जाति के जो छोटी जाति के वाल्मीकि लोग थे उन्होंने उसका विरोध किया कि इस जगह पर नहीं बनने देंगे। खूब हंगामा हुआ, पुलिस आई, पुलिस पड़ी हुई है। मैं कि जीवन भर उनको हिंदू समाज ने बहिष्कार किया उनके जीते जी, और उनको सम्मान नहीं दिया। जहाँ कहीं बैठते थे, पढ़ते थे और जहाँ कहीं नौकरी करते थे, वहां से जब चले जाते थे पंडित लोग उस जगह को धोते थे, पानी छिड़कते थे कि यहाँ चमार बैठा था। उनको चमार कह के बुलाते थे। इतना महान व्यक्ति, चमार किसे कहते हो? चमार शब्द जो है कहाँ से बना? जो यदि चमड़ी से कहा, सदगुरु कबीर साहब ने कहा, संतो चारों बरन चमारा, जो चमड़ी में भेद लगावे चमड़ी से हो जावे न्यारा। चारों बरन चमार है। और सब क्या नाम के अष्टावक्र एक जनक की सभा में जब जा रहे थे, वहां पर जो एक सभा जुटी हुई थी और सबको राजा जनक ने निमंत्रित किया था किसी पर्सन के लिए। तो वहां पर जो आता तो मेन गेट पर जितने वेदों का ज्ञाता होता था और उस पर जोर से धमाधम मार देता था। एक वेद का तो एक बार, दो का दो बार, चारों का चार बार। अष्टावक्र भी बाद में आए, सभा सब अंदर बैठी थी। जब आए तो उन्होंने उस जो घड़ी होता है जो बजाने का आवाज करने वाला, उस पर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया डंका, और दबा दब मारते रहे, मारते चले गए। लोगों ने, राजाओं ने सुना कौन सा बड़ा विद्वान आ रहा भाई जो इतने चोट कर रहा है। जब वो बंद करके जब अंदर आए, अनेक बार चोट मारा। अंदर आए तो देखा है अष्टावक्र टेढ़े मेढ़े, 8 जगह से टेढ़े थे, 8 जगह से टेढ़े मेढ़े होते हुए शरीर को लचकाते अंदर जब प्रवेश होने लगे तो सब राजा लोग बैठे थे, सब हंसने लगे, ठठा करके जोर से हंसे। तो अष्टावक्र भी हंस गए। अष्टावक्र ने कहा कि भाई नहीं, उन लोग राजाओं ने कहा भाई हम लोग हंसे तो पता है कि क्यों हंसे, लेकिन आप क्यों हंसे, इसका कारण क्या है, आप क्यों हंसे? तो उन्होंने कहा भाई देखो, आप लोगों ने जो है कि मेरे शरीर को देख करके हंसे, तो मैं इसलिए हंसा, यहाँ चमारों की फौज बैठी है। अष्टावक्र ने यहाँ उन सबको चमार बताया। सब लोग इतने क्रोधित हुए कि लड़े, आवेश में आ गए कि हम लोगों को चमार बता रहे हैं। तो कहे कि ये कैसे शब्द बोल रहे हैं आप, कैसे चमार हैं? कहे कि देखो आप लोगों ने हमारे ज्ञान को नहीं देखा, आपने हमारी चमड़ी को देखा। चमड़ी में ज्ञान थोड़ी है, ज्ञान तो मेरे अंदर आत्मा में भरा है। तो मैं यहाँ कह रहा था कि चमार शब्द, चमार किसी को, चमार किसे कहते हैं? जो चमड़ी से बना हो। तो आज जो है कि डॉक्टर अंबेडकर साहब की कबीर जयंती है। सभी देशवासियों को इसकी बहुत बड़ी बड़ी शुभकामना है। चीते जी सम्मान नहीं किया, मरने के बाद कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। चलो किया तो कानून बनाने वाले डॉक्टर अंबेडकर सब, फिर उन्होंने हिंदुओं को त्याग करके दूसरा धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म अपना। कबीर पंथ में भी गए, कबीर पंथ को देखा, पढ़ा, समझा, कुछ उन्हें नहीं समझ में आया कि कबीर का ज्ञान बड़ा अटपटा है, इतनी बिना समझाए इतनी जल्दी समझ में नहीं आता, उनका सौदा बहुत महंगा है, हर आदमी इनका सौदा नहीं खरीद सकता। साहब का सौदा इतना महंगा है कि हर आदमी नहीं खरीद सकता। तो मैं यहाँ पर कह रहा कि नर संग सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। आदमी के संग में सुग्गा बोलता है,
सुग्गा का मतलब तोता। तोते को पढ़ाते हैं, मतलब तू